बिग बॉस के घर का ये इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा। इसके साथ ही बिग बॉस के घर में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहे जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। आज हम एक ऐसे इंसिडेंट की बात करने वाले हैं जो कि बिग बॉस के घर में हुआ, लेकिन वो ऑफ कैमरा हुआ और शायद ही इससे भयानक आपने कुछ सुना होगा। तो ये इंसिडेंट है 2019 का। बिग बॉस के घर के बारे में तो सब जानते ही हैं। इस शो में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं जिनको घर में कुछ हफ्ते रुकना होता है और इन कुछ हफ्तों में वो घर के बाहर नहीं जा सकते अनलेस उनमें से कोई एलिमिनेट हो जाए। लेकिन क्या हो जब इन कंटेस्टेंट्स को लोगों के साथ साथ एक भूत के साथ भी रहना पड़े। ये एक ट्रू इंसिडेंट है जो हुआ था बिग बॉस के सेट पे काम करने वाले सुरेश और उसकी टीम के साथ। अभी बिग बॉस को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था और सेट नया नया तैयार हो रहा था और सुरेश को बिग बॉस के घर में कैमरास को सेट करके चेक करने का काम सौंपा गया। अब क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा था तो सुरेश अपनी टीम को साथ लेके काम पे लग गए। अब काम कुछ ऐसा था कि कंटेस्टेंट से पहले सुरेश और उसकी टीम को बिग बॉस के घर में कुछ दिन रुकना था। उनको कैमरास को सेट करना था और उनको लॉन्ग रन में चेक करना था ऑपरेट करके कि वो सारे के सारे कैमरास अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। अब इसी बीच सुरेश ने विजय नाम के क्रूमेट को जो बिग बॉस का गार्डन एरिया है उसमें भेजा कैमरा को चेक करने के लिए और वो कैमरा सुरेश ने अपने कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर लिया। अब सुरेश कंप्यूटर से उसका व्यू ले रहा था और सामने उसको विजय दिखाई दे रहा था जो कि कैमरा का एंगल सेट कर रहा था। लेकिन इसी बीच सुरेश को कुछ अजीब दिखाई दिया। उसने देखा कि विजय के पीछे एक औरत का साया खड़ा था जो कि विजय से काफी दूर था और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो दीवार के पीछे से विजय को घूर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो समय रात का था और उस समय क्रू की सारी लड़कियों को घर भेज दिया था और बिग बॉस के घर में सफाई करने के लिए भी कोई भी औरत नहीं थी। अब ये सब कुछ देख के सुरेश थोड़ा हैरान हुआ और उसने विजय को कॉल लगाई ये पूछने के लिए कि तुम्हारे पीछे लड़की कौन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विजय का जो फोन था वो सुरेश के सामने वाले टेबल पे ही रिंग हुआ। तो अब सवाल ये था कि आखिरकार वो औरत थी कौन और वो इतनी रात को बिग बॉस के हाउस में क्या कर रही थी। सुरेश ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से उसको गार्डन एरिया से विजय के चीखने की आवाज सुनाई दी। तो सुरेश वहां से भाग के गया और उसके साथ साथ सारे के सारे क्रूमेट भी गार्डन एरिया में पहुंचे। जब उन्होंने देखा तो विजय वहां पे बैठ के चीख रहा था। जब उन्होंने पूछा उसके चीखने का कारण तो विजय ने बताया कि उसको ऐसे लगा जैसे उसके पीछे से कोई साया निकला हो। सुरेश ये सुनने के बाद थोड़ा डर तो गया, लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा था तो वो काम पे लग गया और उसने ये सब कुछ इग्नोर कर दिया। और काम करते करते ही अचानक से रात के 2:22 में, रात का ये जो समय था 2:22, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि 2:22 इस सारे के सारे इंसिडेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रात के 2:22 पे अचानक से बिग बॉस के घर के सारे कैमरास ऑफ हो गए। सबको ऐसा लगा कि शायद ये इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू है। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब अगले दिन भी सेम 2:22 पे बिग बॉस के घर के सारे कैमरास ऑफ हो गए। अब सब इस इंसिडेंट से बहुत डर गए, लेकिन इससे भी भयानक इंसिडेंट जो हुआ वो कैमरास के ऑफ होने से पहले हुआ। सुरेश और विजय रूम्स के कैमरा सेट कर रहे थे और इसी बीच सुरेश फिर से कंप्यूटर रूम में गया कैमरास के एंगल्स को चेक करने कि जो विजय सेट कर रहा है वो एंगल सही है या नहीं। और इसी बीच जब उसने कंप्यूटर पे विजय को देखा तो उसने देखा कि वो साया फिर से विजय के पीछे ही खड़ा था और इस बार वो विजय के एकदम पास खड़ा था। और उसके बाद वही 2:22 पे बिग बॉस के घर के सारे कैमरास ऑफ हो गए और साथ ही बिग बॉस के घर की लाइट फ्लिकर करने लगी। ये देख के सुरेश काफी डर गया क्योंकि बिग बॉस के घर की सारी लाइट्स नहीं लगवाई गई थी और उनके फ्लिकर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये सब देख के सुरेश ने विजय को आवाज लगाई, लेकिन शायद विजय को सुनाई नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ विजय जब कैमरा के एंगल सेट कर रहा था तो उसको ऐसा लगा कि उसके कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखा है, लेकिन विजय के पीछे उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब विजय ने सामने देखा तो उसे विंडो पे एक औरत की रिफ्लेक्शन दिखाई दी जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उस औरत ने काले कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें एकदम सफेद थी। अचानक ही जब विजय पीछे मुड़ा तो उस औरत ने विजय का गला पकड़ लिया और उसको चौक करने लगी। इतने में ही सुरेश वहां पे पहुंच गया और उसने जो देखा उसने उसको हैरान कर दिया। उसने देखा कि विजय अपना गला खुद ही चौक कर रहा था। जब सुरेश ने उसको छुड़ाने की कोशिश की तो विजय ने उसको धक्का मार के दूर किया और वो खुद वहीं पे बेहोश होके गिर गया। अब क्योंकि बिग बॉस के घर का काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था तो सारे के सारे क्रूमेट्स को घर वापस भेज दिया था और सिर्फ सुरेश और विजय ही
बिग बॉस के घर में थे। अब ये सब कुछ होने के बाद सुरेश को अचानक से बिग बॉस के ही एक रूम से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही घर की सारी लाइट भी चली गई। तो विजय ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और वो उसी रूम की तरफ जाने लगा, ये पूछता हुआ कि कौन है, लेकिन विजय को सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। अब जो घर का मेन स्विच था वो था घर के गार्डन एरिया में। तो सुरेश गार्डन एरिया की तरफ जाता है, ये सोच के कि शायद मेन स्विच से कुछ प्रॉब्लम आई है और वो वहां से लाइट ठीक कर सकता है। लेकिन चलते चलते सुरेश के फ़ोन की फ्लैश लाइट घर के ही बेडरूम के कोने में पड़ती है और वहां पे जो सुरेश देखता है वो देख के उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है। वो देखता है उस कोने में वही औरत बैठी हुई है, उसके हाथ में किसी जानवर का मांस था जिसे वो चबा रही और उस जानवर का खून उसकी एल्बो से नीचे गिर रहा था। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी जिनसे खून निकल रहा था और वो औरत सुरेश को ही देख के मुस्कुरा रही। ये सब कुछ देख के सुरेश काफ़ी डर गया और उसने विजय को उठाया और वो रात को ही बिग बॉस के घर से भाग गया। अगले ही दिन सुरेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और शो के प्रोड्यूसर्स को ये सब कुछ बताया जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। अब शो के प्रोड्यूसर ने इस सारे इंसिडेंट को बहुत हल्के में लिया और बिग बॉस का शो उन्होंने नॉर्मल वे में ही शुरू किया जैसे बिग बॉस शुरू होता है। लेकिन इसके बाद बिग बॉस के घर में आए बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को भी ये सारे दिखने शुरू हो गए और ये सारे इंसिडेंट सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल होने लग पड़े। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने बिग बॉस के घर को हॉन्टेड हाउस बताना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि यही सेम बात बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने भी कही कि उन्हें बिग बॉस का घर हॉन्टेड लगता है। बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट राजीव अदातिया ने तो ये भी बताया कि उन्होंने बिग बॉस के घर में एक छोटी बच्ची का भूत देखा था और इसके साथ साथ वो जितने भी दिन बिग बॉस के घर में रहे उन्हें रोज अलग अलग परछाइयां दिखती थी। बाकी बिग बॉस 13 में आए विशाल का इंसिडेंट तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। साथ ही बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट पवित्रा पुनिया को तो ऐसे लगा था जैसे उसे किसी इनविजिबल चीज ने गर्दन पे मारा हो। अब ये तो थी कंटेस्टेंट की बातें। अगर हम ऐसे ही किस्से बिग बॉस के सेट पे काम करने वाले लोगों से पूछें तो शायद वो कहानियां इतनी हो जाएं कि आपको बताई भी ना जा सके। तो ये था बिग बॉस के घर में हुआ एक सच्चा इंसिडेंट जो कि ऑफ कैमरा हुआ। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरीज हैं तो आप मेरे मेल बॉक्स पे मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको कवर करने की। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।